उदयपुर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकारी दावों और धरातल पर दिखाई देने वाले परिणामों के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ ने एक सकारात्मक पहल करते हुए अमलकाकांटा स्थित पार्क में वृक्षारोपण एवं परिंदे बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रकोष्ठ के उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष प्रतीक नागर ने किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और उनमें नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प भी दोहराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और लगातार कम हो रहे हरित क्षेत्र प्रकृति के संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में केवल सरकारी दावों और प्रयासों पर निर्भर रहने के बजाय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पारिक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जन सहभागिता से जुड़ा हुआ सतत प्रयास है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने और तथा पक्षियों और वन जीवों के संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में सभी ने जल संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। देखिए, सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा, आपने बताया कि यहाँ गर्मी भी बहुत तेज है और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पर्यावरण को बिगाड़ने का जो जिम्मा है वो भी मानव जाति के ऊपर है, क्योंकि जानवर तो पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए आते नहीं। और मानव जाति को ही एक जिम्मा उठाना पड़ेगा कि वो पर्यावरण में सुधार करे। तो हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी बद्री जी यहाँ काम कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमने यहाँ परिंदे लगाने का और कुछ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। और हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा पर्यावरण को हम संरक्षित करने की ओर कदम उठाएंगे और लोगों में जितनी जागृति आएगी, उतना ही आने वाली मानव जाति को फायदा होने वाला है। और निश्चित रूप से अगर आज नहीं तो ये विकराल रूप धारण करेगा ही करेगा। क्लाइमेट चेंज भी इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके तहत आप कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज है। और जो साफ सफाई है, प्लास्टिक को जो हम लोग बोल रहे हैं बैन करने के लिए, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। घर में आसपास में हम सफाई रखते हैं, तो सार्वजनिक जगहों पर भी हमको वृक्षारोपण और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं और एक दिन ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक बड़ा आंदोलन का रूप बने। बढ़ती महत्वाकांक्षा के आगे देखा जाए तो इंसान अब सदैव जंगलों की ओर बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं सब तरफ से नुकसान ही हो रहा है। किस तरह का बात कहना चाहेंगे जनता को? नहीं, जंगल तो अब बचे ही बहुत कम है। आप ये देखिए कि जंगलों को संरक्षित करने का काम हम कर रहे हैं। नेशनल पार्क्स बना करके उनकी जमीनों को संरक्षित करने का काम करना पड़ रहा है सरकारों को। तो जो लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पे पर्यावरण खराब हो रहा है तो वो उसको संरक्षित करने का काम करें, चाहे वो नदी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे से वृक्ष हो, चाहे से किसी भी रूप में अगर वो उसको बचाने का काम करते हैं, तो हम समझते हैं कि एक मुहिम है और जो जारी रहनी चाहिए। साहब, सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नेतृत्व में आह्वान हुआ था कि पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाए और ये वृक्षारोपण भी किया जाए। तो आज भाई साहब खुद पधारे हैं और जो हालत हम शहर की देख रहे हैं, हमारा तो निगम से, यूडीए से सबसे यही निवेदन है कि जो पहाड़ों की कटाइयाँ चल रही है आप उनको रोकें, जल जंगल इनको संरक्षित करें। इसके अंदर हमारी अगर कहीं जरूरत है तो हम सदैव उनके लिए खड़े हैं। में ये हरियाली इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, इतिहास के पन्नों में श्रृंखला में शौर्य और हरियाली उदयपुर का कीर्तिमान रहा है। उदयपुर में जितने पर्यटक आते हैं वो केंद्रीय तरीके से आप देखेंगे समूचा मेवाड़ में जो भी हमारे केंद्र है वो हरियाली से वृक्षारोपण है। अरावली जो है सब तरह से केंद्रित है, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है। इसको सुंदर बनाने के लिए आज मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो परिंदे और पौधे जितने भी युवा साथी लगा रहे हैं उनको जीवित रखना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और साथ साथ हमारा सौभाग्य आज इस कड़ी में पर्यावरण जिलाध्यक्ष महोदय तो पधारते हैं कई बार हमारे वार्ड में, आज साथ साथ प्रदेश महोदय हमारे नेता अभिमन्यु सिंह जी जाला साहब के साथ, मकसूद साहब के साथ, रोशन जी गौड़, मोहित जी मिनारिया साहब,
आशुतोष जी साहब, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष चेतन जी वाघेला, कमल जी सेनानी और सब आज जो इस प्रांगण में पधारे हैं उन सबका धन्यवाद पेश करना चाहूंगा और आशा करूंगा इस श्रृंखला में हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम ऐसे ही जो कारगर प्रयास है पर्यावरण को बचाने के और शहर को सुरक्षित रखने के ये कायम रखेंगे। मैं धन्यवाद पेश करता हूँ समस्त साथियों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी का कि आह्वान पे आप पधारे और आपने समय निकाला और इस श्रृंखला में हम सबको ऊर्जा प्रदान की। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़ साहब। देना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर? विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे उदयपुर वासियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और खुशी का मौका है हमारे लिए कि आज हमारे पर्यावरण दिवस के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में है, मकसूद भाई हमारे बीच में, हमारे जिला अध्यक्ष बीच में। शहर को बहुत बहुत बधाई और एक लक्ष्य बनाने की, एक परिवार अगर एक पेड़ लगा दे और उसको बढ़ाने का और उसको बढ़ने का जिम्मेदारी लेने का कोई बहुत होता है पर्यावरण।